We thank you on behalf of the company and the BRLM for taking out time to attend this event. Dr. Agarwal, which is the India's largest eye care services chain. This IPO is going to be the largest hospital chain IPO in the history of the country. Before I go into further, let me quickly introduce the management which is sitting on the dais. We have with us Dr. Amar Agarwal, who is the chairman of the company, Dr. Adil Agarwal, who is the CEO of the company, Dr. Anosh Agarwal, Chief Operating Officer, Dr. Ashwin Agarwal, Chief Clinical Officer, Dr. Ashar Agarwal, Chief Business Officer, and Mr. Yashwant Venkat, who is the CFO. Vision. It is one of the most precious senses, and Dr. Agarwal teams believe that everyone deserves the ability to see the world clearly and comfortably. And it is the belief that fuels the passion and innovation every single day. Over the years, they have grown not just as a company, but as a community of professionals, partners, and customers who share commitment to eye health and well-being. From pioneering technologies to delivering world-class care, their goal has always been to ensure that no one is left in the dark when it comes to the vision. इस 7 में पहला हॉस्पिटल खोला था मेरे पेरेंट्स ने। फादर को पद्म भूषण भी मिला था और उसके बाद मी एंड माय वाइफ टू गो द सिस्टम देयर। हमने यहाँ पर एमएनए से किया था पोस्ट ग्रेजुएशन। टुडे वी हैव 209 हॉस्पिटल्स फ्रॉम वन, अभी हमारे पास 209 है। एक और चीज बोलना चाहता हूं, लास्ट ईयर पिछले साल हमने 45 हॉस्पिटल्स खोला और इस साल मतलब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट हाफ, मतलब अप्रैल टू सितंबर हमने 30 हॉस्पिटल खोला है। अगर आप एवरेज लगाओ तो हम लोग एक हॉस्पिटल हर हफ्ते खोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग हिंदुस्तान में तो है ही है 193 हॉस्पिटल्स और 16 हॉस्पिटल्स अफ्रीका में हैं। सो टोटली वी आर इन 10 कंट्रीज। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो 150 करोड़ तो हिंदुस्तान का है, 150 करोड़ तो अफ्रीका का है। अगर आप मिला करके देखेंगे तो हाफ द वर्ल्ड इज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। हमारे जो मॉडल में क्या है ना, हमें पूरी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत भी नहीं है जिसमें हमारे पास 400 रूम 500 रूम इन पेशेंट फैसिलिटी है, जरूरत नहीं है। सो वी आर एसेट लाइट हॉस्पिटल्स। वी डोंट नीड इन पेशेंट की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ बिग एडवांटेज। इन दिस लास्ट 3 इयर्स अगर आप देखेंगे, बैलेंस शीट तो आपके पास ही है, अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ इज अबाउट रेवेन्यू last 3 years every year 38% growth, and हमारे जो EBITDA margin last 3 years की बात करेंगे तो we are growing at approximately 42%, which is huge numbers. अगर आप फिगर्स लेंगे इस साल के, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 6 मंथ्स की बात, नंबर्स है जो RSP में पब्लिश्ड हैं, the top line is about 820 crores. And अगर आप पिछले साल के लेंगे, again it is published about 1332 something it is the number, तो आप दिख रहा है our main seasonal variation जो होता है वो half H2 में आता है ज्यादा। So obviously if you see 820 you can extrapolate from 1332 how much we are growing. एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ और फिर I'll ask Dr. Adil, our CEO, to talk on innovation। जो लेटेस्ट तरकीबें जो होती हैं, एक होती है ग्लूड आईओएल। सो हमारे इंडस्ट्री में अगर किसी को मोतियाबिंद हो और अगर चोट लग गई, उसमें लेंस फिक्स नहीं कर सकेंगे, तो हम लोग एक गम के साथ लेंस फिक्स करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूड आईओएल। और अगर किसी की सामने की जो कीकी खराब हो, इसको बोलते हैं विंडो ऑफ द आई, कॉर्निया बोलते हैं, तो आई ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। लेकिन हमने एक तरकीब निकाली है जिससे कई चीजों के लिए ये जरूरत नहीं होगी और इसको हम कहते हैं पिन होल सर्जरी। सो फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमारा आई बिजनेस होता है, आई केयर और आई वेयर,
जब हम आई केयर बोलते हैं मतलब मोतियाबिंद का इलाज हुआ जो 65% है, या ये चश्मा निकालना किसी को 18 साल में -8 -9 कोई भी पावर है उसको रिफ्रैक्टिव लेजर लेसिक या स्पाइस से निकाल सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज। हर लोग मिठाई खाते हैं, हम तो खाते ही हैं, और होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, किसी तरकीब से हम लोग खाते ही हैं। तो इंडिया हैज बिकम द डायबिटीज कैपिटल एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो। और आई वेयर मार्केट मतलब ये जो चश्मे हैं ना और फार्मेसी भी हैं, तो हमारे जो 209 हॉस्पिटल्स हैं उसमें 209 ऑप्टिकल शॉप्स हैं, 209 फार्मेसीज भी हैं। जो आई ग्लासेस है ना, हम खुद अपने ब्रांड के चश्मे भी बना सकते हैं। जो एग्जांपल मैं बोलूं एक नैन, जैसे रेबैन है वैसे हमारे ब्रांड भी है नैन। सो दिस इज इन अ नटशेल। मैंने सोचा आपको समझाने के लिए अग्रवाल आई हॉस्पिटल। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अनिल अग्रवाल टू कम, हु इज द सीईओ ऑफ द ग्रुप, टू टॉक मोर ऑन इट। Good afternoon, everyone. Thank you for being here. My name is Dr. Adil Agarwal, and I am the CEO of Dr. Agarwal's Healthcare Limited. हमारी टीम की तरफ से we will be doing a small presentation. So, please start by firstly talking to you. A quick overview on the company. In terms of opportunity, as हमारे chairman बता रहे थे कि we have a total network of 209 hospitals. India में we are the largest in terms of number of hospitals and from a revenue perspective also. 1300 की revenue है हमारी as of FY24, which is by far the largest. Eye care की जो market है, if you see across healthcare delivery, it is the fastest growing single specialty sector. इसकी जो total market है is 37,800 crores. उसमें से अग्रवाल Hospital has amongst the organized players 25% की market share. हमारे जो ब्रांड है स्टार्टेड इन 1957, 7 decades से they have been running it. They are one of the most trusted players and reputed players in the eye care sector. हमारी बिजनेस मॉडल है जैसे सर बता रहे थे कि it's called a hub and spoke model. हम बड़ी हॉस्पिटल खोलते हैं and then छोटे-छोटे सबोर्ब्स में भी set up feeder centers, villages में भी set up feeder centers जहाँ से पेशेंट आते हैं to the base hospital. हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 3 साल की we have grown at a revenue CAGR of 38%, EBITDA CAGR of 42%, और हमारी जो EBITDA margin है close to 30% है. So to talk to you a little bit on the company, हमारी जर्नी कैसी थी, हमारी प्रेजेंस, I will request our Chief Operating Officer Dr. Anush to come in, and then we will talk to you a little bit on the business model. Thank you. थैंक्स अदिल। जैसे चेयरमैन और अदिल बोल रहे थे 209 सेंटर्स, इसमें हमारे 700 से ज्यादा डॉक्टर हैं और 1600 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने 2 मिलियन पेशेंट्स को देखा था जस्ट लास्ट ईयर में, और 2 लाख सर्जरी से ज्यादा सर्जरी की है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू 2 साल पहले अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से 2 गुना ज्यादा है। पहला हॉस्पिटल जो बोल रहे थे चेन्नई, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने शुरू किया था चेन्नई में, अभी 200 सेंटर आ गए हैं। और अच्छी बात यह है कि लास्ट डेकेड में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बहुत रेप्यूटेड प्राइवेट इक्विटी फंड्स लाइक टीपीजी एंड तेमासेट, वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकअप ऑफ सेंटर्स, साउथ में देखें तो 135 सेंटर, वेस्ट में 36 सेंटर, सो लॉट ऑफ आवर सेंटर्स आर इन साउथ एंड वेस्ट। अभी नॉर्थ में एक्सपेंशन शुरू हो रहा है। अफ्रीका में 15 सेंटर जो है कंट्रीब्यूट टू 10% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू, whereas India contributes to about 90% of group revenue. 65% हमारा जो रेवेन्यू होता है आई सर्जरी से आता है। 15% of revenue comes from outpatient consultation, 13% of revenue ऑप्टिकल रिटेल से आता है। तो हर हॉस्पिटल में ऑप्टिकल शॉप रहा है, और 8% of revenue comes from pharmacy retail. तो फार्मेसी रिटेल, फार्मेसी शॉप जो है सारे हॉस्पिटल में है। अब अदिल को बुला दे, फिर से थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में। So ये हम बता रहे थे कि टोटली आउट ऑफ 6 लाख करोड़ की जो हेल्थ केयर मार्केट है, उसमें से आई केयर हैज 6%। इसमें से अगर देखेंगे टोटल मार्केट साइज इज 37,800 crores फॉर आई केयर,
और इसमें से आई केयर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर अक्रॉस healthcare delivery, and this growth is predominantly coming because of increase in the number of prevalence of cataract. 70% जो हमारी population है, anybody above the age of 60, 70% of them will develop cataract, and this is the market that we are serving. हमारे business model के बारे में, we run something which we call a hub and spoke model. What this means is हमारे 3 format होते हैं hospital के. सबसे बड़ी जो होती है is called a tertiary hospital. हमारे 28 hubs हैं, these are called tertiary hospitals. In these big hospitals, we do all kinds of surgeries, cataract surgeries, retinal surgeries, glaucoma surgeries, refractive surgeries. तो हमारी उसी बात छोटी सी hospital होती है, which is called a secondary hospital. यहाँ सिर्फ cataract surgery करते हैं. And then सबसे छोटी जो होती है, it's called a primary center, which we call as a eye clinic. Villages में, tier 3 markets में, we have these eye clinics. प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर से अगर सर्जरी करनी है, पेशेंट्स कम टिपिकली टू योर बेस हॉस्पिटल व्हिच इज कॉल्ड टर्शियरी हॉस्पिटल. ये अगर आप लेफ्ट में देखेंगे इज द मैप ऑफ द सिटी ऑफ चेन्नई, जहां से हमने शुरुआत की थी. इन द सिटी ऑफ चेन्नई अलोन वी हैव 21 हॉस्पिटल्स. तो बीच में जो है 2 बड़ी हॉस्पिटल है हमारी, और बाकी सबर्ब्स में वी हैव द स्मॉलर सेंटर्स. पेशेंट्स कैन गो टू एनी क्लिनिक. If they require something a little bit more complicated, then they will get referred to the base hospital. Similarly, हमारे गुजरात में 7 hospitals हैं, and we endeavor कि over the next few years we will go a lot more deeper into markets like Gujarat. So let's take for example सूरत में हमारे 3 सेंटर हैं. We have a center in Bhavnagar, we have a center in Rajkot, we have one center in Ahmedabad and Prahlad Nagar, and soon we are looking at expanding our foot presence using this hub and spoke model to go to other places also. लास्ट ईयर अलोन हमने 45 हॉस्पिटल्स खोले थे. इस साल 6 महीने में हमने 30 हॉस्पिटल खोले हैं. मोस्ट ऑफ आवर एक्सपेंशन विल कम इन न्यूअर मार्केट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब. These are the certain markets that we are targeting where a lot of new growth will come. For example, Mumbai city alone now, using this model, we have a total network presence of 15 hospitals, and in Maharashtra we have 26 hospitals. Okay, I'm going to require Dr. Ashwin to come in to talk to you about the clinical board. Ashwin. Thanks, Adit. Namaste पहले, thank you for being here, सब लोग. ये जो हम हॉस्पिटल्स ग्रो कर रहे थे, तो तब हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल्स क्वालिटी के हैं कि नहीं है. तो to put some checks and balances in place, थोड़ा नियंत्रण और संतुलन लाना पड़ा हॉस्पिटल्स में. वो कैसे करना है, वो कैसे हम ब्रिंग अबाउट करते हैं, उसके लिए हमने एस्टैब्लिश किया एक वेरी डिफरेंट और यूनिक आइटम कॉल्ड क्लिनिकल बोर्ड. ये क्या होता है कि थोड़े लोग हैं जो कंपनी को क्लिनिकल लेंस से देखते हैं और क्वालिटी कैसा है वो देखते, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं सब जगह पे. तो ये क्लिनिकल बोर्ड 3 ऑब्जेक्टिव्स और 3 गोल्स को लेके चलता है. एक है कि इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, तो पेशेंट कैसे सेफ रहना चाहिए एवरी डे, वो स्ट्रेटेजाइज करता है. सेकंड, वो प्रोसेसेस है, प्रोटोकॉल्स है हमारे, वो कैसे स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं सब जगह पे, ये हम एस्टैब्लिश करते हैं. और तीसरा है वो पैरामेडिकल और मेडिकल टीम्स हैं हमारे, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल टीम्स, उनको कैसे अपलिफ्ट करके न्यू इनोवेशन के बारे में हम सिखाते हैं. ये 3 चीज लेके हम एस्टैब्लिश किया क्लिनिकल बोर्ड. इसके 4 पहलू हैं, 4 पिलर्स होते हैं. एक है क्वालिटी कंट्रोल, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, गवर्नेंस, एक जगह पे ऑडिट करते हैं, वो सब होता है क्वालिटी कंट्रोल. सेकंड होता है ट्रेनिंग, एजुकेशन, हम जो करते हैं ट्रेनिंग करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, हैंड्स ऑफ टीचिंग करते हैं, ऐसे हम ब्रिंग अबाउट करते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. थर्ड होता है ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस. हम कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को देते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से इंट्राओकुलर लेंसेज देते हैं. ये सब चेक होता है पहले डॉक्टर के जरिए एंड फॉर द पेशेंट्स. तो ये एक रूटीन बन जाता है हमारे लिए. एंड फोर्थ होता है दुनिया में बहुत सारे इनोवेशंस आते हैं, ये इनोवेशंस कैसे सेफली हम ला सके इनसाइड द कंपनी, ये हम चेक करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी के जरिए. एक होता है वो इनोवेशंस के बारे में,
अब दो सेट्स ऑफ इनोवेशन हैं। एक है जो हमने क्रिएट किया है, जो डॉक्टर अमर बोल रहे थे, चेयरमैन बोल रहे थे अभी, ये इनोवेशंस कैसे नॉट जस्ट अदरवाइज डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये इनोवेशंस आई डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड यूज कर रहे हैं। दिस इज वन सेट ऑफ इनोवेशन। दूसरा है न्यू टेक्नोलॉजी, कैसे हम टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स मिलना, डॉक्टर्स को ट्रेन करना, वो हमारी खासियत है। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नेटवर्क डॉक्टर्स का हमारा ही है, और हमारे पास 700 से ज्यादा डॉक्टर्स रिक्रूटेड हैं जो सिर्फ हमारे लिए काम करते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, कहीं और नहीं पेशेंट देखते हैं, हमारे लिए ही देखेंगे, सिर्फ अग्रवाल में ही देखेंगे। जब डॉक्टर्स ऑलरेडी वर्ड स्प्रेड कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं हमारे ग्रुप के बारे में, न्यू डॉक्टर्स आ रहे हैं अंदर, वो न्यू डॉक्टर्स को हम ट्रेन करेंगे, हम अपस्किल करेंगे। हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तीनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डीएनबीज आते हैं, फेलोशिप्स आते हैं। यही डॉक्टर्स हमारा टॉप टियर मेडिकल टैलेंट बन जाता है। ये टॉप टियर मेडिकल टैलेंट जो है, यही हमारे बिजनेस को सस्टेन करता है। इनका नाम बढ़ता है कम्युनिटी में, इनका नाम लोकल कम्युनिटी में फेस बन जाते हैं हमारे, और वही बढ़ाते हैं हमारा। अगर हम टीम का देखें, हम 3rd जनरेशन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, हम चारों ट्रेन हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, 3 रेटिना में ट्रेन है, 1 कॉर्निया में ट्रेन है। तो पूरे फैमिली को सिर्फ एक ही धंधा आता है, वो ऑफ्थल्मोलॉजी, और कुछ आता ही नहीं। अगर लीडरशिप देखें तो हमारे डैड हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, वो पायनियर हैं ऑफ्थल्मोलॉजी में। सारे इनोवेशंस जो देखे थे बहुत ज्यादा उन्हीं से आए हैं, और वर्ल्ड रेनाउंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट वही हैं। तीनों हम जो एमबीए किए हैं, वो भी हम ट्रेन्ड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद एमबीए करके वापस आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, पहले तो क्लिनिकल एक्सीलेंस है हमारे, वो क्लिनिकल एक्सीलेंस के ऊपर हमने बिजनेस फंडामेंटल का साइंस ऐड किया है, इसलिए हम एक साथ इकट्ठे बनके बेटर लीडर्स बन सके। अगर आप लीडरशिप का देखें तो हमारे पास डेप्थ एंड विड्थ ऑफ आवर मैनेजमेंट टीम, वो बहुत मायने रखता है। हमारा बोर्ड जो है, हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जो प्राइवेट इक्विटी आए थे, उन्होंने हमको सिखाया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या निशानी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस कंपनी का अच्छा है, वो हमारा बोर्ड है। इससे ज्यादा अच्छा बोर्ड हम ला नहीं सकते थे, और ये हम समझते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निशानी है कि मणिपाल का चेयरमैन हमारे बोर्ड पर है, डॉक्टर मिस्टर केवी बाला जो एक सीएफओ थे इन्फोसिस के, वो हमारे बोर्ड पर है। आईसीआईसीआई के सीनियर मैनेजमेंट थे डॉक्टर मिस्टर नचिकेत मोर, वो हमारे बोर्ड पर है। सीएचआरओ एट डॉक्टर रेड्डीज मिस अर्चना भास्कर, वो हमारे बोर्ड पर है। और अंकुर और वेद भी हैं जो टीपीजी और तेमासेक से हैं। अगर आप स्ट्रैटेजी का देखें तो हमको सिर्फ एक चीज आती है, वो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है। कैसे कहाँ सेंटर खोलना है, क्या करना है उस सेंटर पे, उस सेंटर को कैसे ग्रो करना है, उसके ऊपर नए रीजन्स में हम थोड़ा स्ट्रैटेजी शिफ्ट करते हैं, जहां हम मर्जर्स और एक्विजिशन करेंगे, हम किसी और के साथ पार्टनर करेंगे, ब्रांड बढ़ाएंगे, और फिर उधर भी जाके नए सेंटर्स खोलेंगे ताकि हम उस मार्केट को पेनिट्रेट कर सकें। डॉक्टर्स हमारी खासियत है, मगर हमारे को ब्रांड भी बिल्ड करना पड़ेगा। वो ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं? पेशेंट एक्सपीरियंस जब हम बढ़ाते हैं तब ब्रांड बिल्ड होता है। क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वो हॉस्पिटल जाते हैं फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से, फैमिली के रिकमेंडेशन से। आपने कहाँ सर्जरी किया, फिर उधर जाएंगे। तो वो जब हम पेशेंट एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केटिंग करेंगे, तब वो पेशेंट ब्रांड बिल्ड होगा। ऑपरेशनली जब आप देखते हैं हमारा साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास सेंट्रलाइज्ड परचेजेस टीम है और वेंडर कंसोलिडेशन भी करते रहते हैं, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारी फोकस है। उस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे जैसे ही सेंटर्स मैच्योर होते जाएंगे, उसमें नए सर्विसेज डालते जाएंगे, तो वो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ता जाएगा। अभी हम थोड़ा फाइनेंसेस के इस बारे में आएंगे, वो हमारा सीएफओ बात करेंगे। Thank you, Dr. Asher. So I'll just
capture a few highlights as far as financials and few operating metrics are concerned. In terms of financials, as Dr. Amar sir and Dr. Adil and Dr. Asher explained earlier, on the revenue front, we grew by 38.3% over the last 3 years. And if you look at the first half of the year as well, we have grown by 26.1% in terms of revenue. Here, I just want to explain a couple of points in terms of what aided this revenue growth. If you look at the number of facilities here, we were at 106 facilities in FY22, moved to 180 facilities in FY24, and as Dr. Amar sir said, in the first half of the year we have opened close to 30 facilities, which roughly means we are opening about 1 facility per week. This is as far as the facilities are concerned. Here, a couple of other points to note is, if you look at our expansion in Western and Northern India, in FY22, we were at 12 facilities in West India, which moved to close to 36 facilities in Western India, again predominantly expanding into states such as Maharashtra and Gujarat. We had only 1 facility in Gujarat in Ahmedabad. We have also expanded into cities like Surat, where we have 3 facilities. We have 1 facility in Bhavnagar. We also have a facility in Vapi currently. And if you look at the number of surgeries performed also over the last 3 years, the number of surgeries performed has actually doubled from 1.15 lakh to about 2.2 lakhs. Predominantly growth in the number of surgeries is coming from the cataract surgeries, from about 86,000 to 1,67,000 surgeries. And there is one more key component of our surgical mix, which is called as refractive or LASIK surgeries, which is predominantly used to remove glasses. There also, if you look at the growth, we were at 4,700, moved to 11,000 over a 3-year period. And as Dr. Asher explained, the strength of the group lies with doctors. So, in terms of the doctor community, we have grown from 403 doctors to about 737 doctors over a period of about 2.5 years. As we stand on September 30, we have about 737 doctors. Also, if you look at the number of patients served, we were at 1.1 million patients for the whole year of FY22. Now, in the 6-month period itself, we have already served about 1.1 million patients, which is a testimony to our growth. Just going back a little bit on the financial metrics, again, in terms of our operating margins are close to about 29.5%. We delivered an EBITDA of 406 crores last year, and for the first half of this year also, we have delivered an EBITDA of about 228.5 crores, and 45% of the business comes from the first half and 55% from the second half. So you can extrapolate as to what we are going to end up for this year as well. I'll quickly take a minute to summarize the opportunity. See, we are India's largest eye care services provider, and we are 1.7x of our nearest competitor. In terms of market share, we hold 25% market share amongst eye care chains with a very long-standing operational history. As Dr. Amar sir explained, we started off in 1957. We have more than 7 decades of legacy. There is good headroom for growth in a highly fragmented market. Now, coming to our business model, we have a proven operating and expansion model, and we are led by doctor promoters with a focus on clinical excellence. We believe all of this is reflected in our revenue growth, profitability, and capital efficiency. Thank you all. There has been SMILE, which is a new in refractive method. तो क्या करता है, पहले हम 22 मिलीमीटर का एक इंसिशन बनाते थे to remove the spectacle power. अभी वो same spectacle power removal can happen within 4 millimeters. So it's a keyhole type of surgery. Okay. Second होता है एक glaucoma surgery में very advanced level में आ गया है, which is called MIGS, micro invasive glaucoma surgery. So क्या होता है इसमें, हम जब ग्लॉकोमा सर्जरी करते हैं, यूजुअली हम एक फ्लैप बनाते हैं, हम एक ड्रेनिंग सिस्टम बनाते हैं. सो दैट सर्जरी हैज कंप्लीटली
change. Now that only happens वो उसी में करते हैं जहाँ पे advanced level glaucoma होता है. In the early stage and moderate stage में पहले ही catch कर लिया, early stage में catch कर लिया glaucoma को, we can prevent it from going into advanced stage. So that is called MIGS. Now उसमें एक stent होता है. वो stent हम अंदर से ही डाल देते हैं and that allows the draining to happen through a normal eye channel. वो artificial बनाना नहीं पड़ता है. That's the big advantage. So MIGS एक नया एक और है. Intraocular lenses में जब cataract surgery में आएंगे तो lenses जो पहले होते थे हम बस दूर का vision देते थे and पास के लिए चश्मे देते थे. अभी क्या हो रहा है वो बहुत सारे lenses आ गए हैं जो हम far intermediate और near का distance तीनों के तीनों दे देते हैं. तो हमारा डिपेंडेंसी जो है चश्मा लगाने के लिए पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी वो बहुत कम हो गया है. ये एडवांसेस बहुत आ रहे हैं अभी एंड अभी तो हम मोर इम्पोर्टेंट हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं. दैट डेटा कलेक्शन और उस पे हम मशीन लर्निंग डालने की कोशिश जो कर रहे हैं अभी उसका बेनिफिट अभी 3-4 साल में दिखना शुरू हो जाएगा. तो ये है કે દર્દની સંભાળવા સાથે નવીનતા અને શ્રેષ્ઠતા પર અમારો સતત ધ્યાન છે. આ વસ્તુ અમને બીજી બધી કંપનીઓથી અલગ પાડે છે. હું એક ભૂતપૂર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકર રહી ચૂકી છું. મેં એક એમએનસી કંપની છોડીને આ કંપની જોડે જોડાઈ છું કારણ કે મને લાગે છે આ કંપની વિશ્વ કક્ષાની કંપની છે અને એની જોડે ટોચ કક્ષાની મેનેજમેન્ટ પણ છે. તે માટે આ કંપની કેપિટલ માર્કેટ્સમાં એક યુનિક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તમને ખાલી થોડું બેકગ્રાઉન્ડ આપીશ આઈપીઓના રિલેટેડ. આઈપીઓનું પ્રાઇસ બેન્ડ છે 382 થી 402 રૂપિયા